देवभूमि न्यूज़ में अभी हमारे साथ मौजूद हैं केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत जी। मैम, आप दोबारा यहाँ पे विधायक बनी हैं और बहुत सारी उम्मीदें आपसे हैं और ख़ासकर केदारनाथ को लेकर। तो केदारनाथ को लेकर क्या कुछ प्लानिंग आपने इस बार की है? क्या कुछ जिस तरीके से वहाँ पे मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी चल रहा है, प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, खुद वो नज़र बनाए हुए हैं वहाँ पर, तो क्या कुछ वहाँ पे चल रहा है? वहाँ पर सबसे पहले केदारनाथ में आपदा के बाद पुनर्निर्माण का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है, लेकिन वहाँ की एमएलए होने के नाते मेरा ये नैतिक दायित्व बनता है कि केदारनाथ जी के साथ साथ स्थानीय जो केदार घाटी और केदारनाथ विधानसभा के लोग हैं उनको रोज़गार मिले। तो इस समय बहुत अच्छी यात्रा रही और उसमें हमारी आजीविका को बहुत मजबूती मिली। और केदारनाथ यात्रा और चार धाम यात्रा पूरे उत्तराखंड की आर्थिकी की दशा और दिशा को भी निर्धारित करेगी और इस पे जितनी अच्छी व्यवस्था होगी उतना अच्छा हम आगे आजीविका को लेके बढ़ेंगे, आर्थिक आधार मजबूत होगा। और वर्तमान में एमएलए के नाते मेरा नैतिक दायित्व है, मैं सबसे पहले प्राइमरी स्कूल और जितने भी जूनियर और माध्यमिक स्कूल हैं उनकी व्यवस्था के लिए कार्य योजना हम बना रहे हैं। दूसरा, वहाँ की सड़कें बहुत बुरी स्थिति में हैं, तो उसके लिए भी हमारा एक प्रोजेक्ट बन रहा है और अभी हमने रोपवे का किया है, उसमें केदारनाथ के लिए उसमें सर्वे हो रही है। मैं माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और धामी जी को कि जो धामी जी ने कालीमठ में घोषणा की थी उसको जो है आयाम मिल रहा है। और इसके अलावा हम और भी वैकल्पिक मार्गों की बात कर रहे हैं वहाँ पे। और दूसरा, हम ये चाहेंगे कि वहाँ का जो बेरोज़गार नवयुवक है उसको वहीं स्थानीय स्तर पर जो है पर्यटन और तीर्थाटन से आजीविका मिले। मैम, अभी जैसे आपने रोपवे की बात की, तो ऐसे केदारनाथ के लिए रोड की भी बात चल रही है, तो इस पर कहाँ तक कार्य पहुँचा है? अभी केवल रोपवे का हुआ और सड़क के लिए जो है माननीय मोदी जी से हमारे यहाँ से शिष्टमंडल मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मोदी जी इस पर विचार करेंगे, क्योंकि सेंचुरी एरिया भी है और माननीय पुष्कर धामी जी की घोषणा भी है सड़क की, वैकल्पिक मार्ग की। और आने वाले समय में बहुत सुव्यवस्थित यात्रा व्यवस्था की आवश्यकता है, जिसमें हम सब सुरक्षित भी रहें, वहाँ का पर्यावरण खराब भी ना हो और जो हमारी राष्ट्र की एकता और अखंडता और हिंदू धर्म का प्रतीक हमारे केदारनाथ जी हैं, उनका जो है बरकरार वही स्थिति बनी रहे। मैम, आपके क्षेत्र में अभी कई गांव ऐसे हैं जो अभी रोडों से नहीं जुड़े हैं, तो इनको लेकर क्या आपने योजना बनाई है? उसमें ये, मैं जब 12 में विधायक बनी तो मैंने कोशिश करी कि सबसे पहले मैं सेंचुरी एरिया की सड़कों पे काम करूं। तो उसमें सबसे पहले हमारा रांसी में गई, रांसी में पुल नहीं बन रहा था, उसको लेके काम किया। गडगू में सड़क दी, तोसी में भी अभी मैं जब विधायक नहीं भी थी तो मैंने हॉस्पिटल में, मैं बीमार भी थी, मैंने उस पर काम किया और आज सड़क शुरू हो गई है। अब केवल मात्र जो है चिलोन एक ऐसा गांव है जहां अभी सड़क नहीं पहुंच पाई है, तो वो हमारे लिए प्राथमिकता पे। मैम, जैसे बरसात चल रही है और हमारे यहाँ हमने भी देखा है कि बहुत सारे जो केदार भक्त हैं वो तब भी वहाँ पहुँच रहे भयानक बरसात के बावजूद, लेकिन जो सड़कों की स्थिति है वो ठीक नहीं है। तो आप किस तरीके से आपने निर्देश दिया है कि कहीं रोड बंद ना हो? जैसे सिरो बगड़ है लगातार बंद हो रहा है, आपके यहाँ बांसवाड़ा है लगातार बंद हो रहा है, तो इसको लेकर क्या आपने एनएचआई को निर्देश दिए हैं, पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए? ये है ना कि ये बरसों से ये जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे जो है भूस्खलन आता है, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और अभी जो स्थिति है, बहुत भारी मात्रा में बारिश हुई है, उस बारिश को के साथ जो है प्रकृति के साथ मनुष्य ज़्यादा तो नहीं कर सकता है, लेकिन जितना संभव है जेसीबी और जो भी हमारे व्यवस्थाएं हैं और सभी एनएच के एक्शन, पीडब्ल्यूडी और पीएमजेएसवाई को निर्देशित कर दिया गया है कि सड़कें खोलने का काम शुरू करें। मैम, आप उत्तराखंड की सीनियर महिला विधायक हैं और आपने कई महत्वपूर्ण पदों में आप पहले रही हैं, तो महिलाओं को लेकर, अपने क्षेत्र की महिलाओं को लेकर कुछ क्या योजनाएं आपने बनाई हैं? महिलाओं का तो ये है, मैं तो खुद अभी मैंने ये भी अनाउंस किया है कि विधायक निधि में मेरी महिलाएं जो बोलेंगी उस हिसाब से विकास कार्य होंगे। एक शुरुआत है और आज मजबूत स्तंभ हमारे महिलाएं हैं। हमारी चाहे पंचायत हो, हमारे चाहे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, शादी विवाह हो, बिना महिलाओं के संभव नहीं। और पहाड़ की महिलाएं
बहुत मजबूत होती हैं। अभी हम चाह रहे हैं पशुपालन में बहुत अच्छा हो, और पलायन को रोकने में भी महिलाएं ही मजबूत होंगी। अगर महिला घर से बाहर नहीं आई तो हमारा गांव बहुत सुंदर होगा, बहुत विकसित होगा, खेत खलियान बहुत अच्छे होंगे। तो ये सारी योजनाएं महिलाओं पर ही आश्रित होकर बन रही। धन्यवाद मैम। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि जिस तरीके से महिला विधायक है तो उनकी सोच भी महिलाओं के लिए है कि महिलाएं जब पहाड़ों में रुकेंगी तभी पहाड़ों का पलायन रुकेगा। कैमरा पर्सन मोनू कश्यप के साथ पंकज गर्ला, देवभूमि न्यूज़, देहरादून।